काफ़ी दिनों से मैं एक भूत बन के रह चुकी हूँ। नो इनएक्टिव हूँ, कोई पूछ भी नहीं रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी बता दूँ इनएक्टिव थी मैं कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से। लेकिन इन दिनों में मेरे दिल में बहुत सारे अजीब-अजीब से सवाल, अजीब-अजीब से जवाब आ गए थे। तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ मैं एक बार बता देती हूँ, ताकि मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा और आप लोग भी शायद सोचने में मजबूर हो जाएँगे, शायद मुझे ही पागल बोल बैठेंगे और उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। यू गाइज़ नो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो भी आप लोग सोचो। लेकिन हाँ, मैं बताऊँगी ज़रूर जो मेरे दिल में आया है, नहीं तो वीडियो में सब कुछ बक दूँगी जो भी मेरे दिल में आया है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे थॉट्स, जो कुछ भी आया है मेरे दिल में उसका छोटा-सा हिस्सा, ओके? जो कि मैं इस वीडियो के द्वारा दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया, आप लोग सोच में पड़ गए तो फिर मत सोचो, बस इतना ही कहूँगी। अगर सोचने लग गए तो फिर राम नाम सत्य, बस इतना ही कहूँगी कि हम ना ज़िंदगी भर इस डर में रहते हैं कि कहीं हम मर ना जाए। मरने का डर ज़िंदगी भर रहता है, हर किसी को रहता है। मानो ना मानो, तुम लोग बोलोगे कि मुझे तो मरने का कोई डर नहीं है, मैं मर जाऊँ तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डर रहता है, 100% रहता है। लेकिन मरने के बाद में हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमें मरने का भी डर था, क्योंकि हम लोग मर चुके होंगे, है ना? तो हम ज़िंदगी भर पैसों के पीछे भाग जाते हैं ना कि यार इतने पैसे मुझे मिल जाए तो फिर मेरी लाइफ तो सेट है। लेकिन जब हम सारे पैसे इकट्ठा कर चुके होते हैं तब हमारी लाइफ के साथ ही ब्रेकअप हो जाता है। अपना पर्सनली सोचो कि तुम लोग अपनी लाइफ के अंतिम दिन को, लास्ट दिन को कैसे जीना चाहोगे? या तो इंजॉय करके जीना चाहोगे, या फिर दिवाली की तरह इंजॉय करना चाहोगे, या फिर नाचना चाहोगे, या फिर गाना चाहोगे। लेकिन तुम्हें पता नहीं है ना कि तुम्हारा अंतिम दिन कब आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा अंतिम दिन नियर है, तुम लोग ये कर लो वो कर लो। मैं किसी को सुसाइड करने के लिए नहीं कह रही हूँ, तो कोई भी ये सब मत सोच लेना कि तुम्हारा अंतिम दिन कब है। तुम लोगों को नहीं पता ना, मुझे नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता ना। तो फिर हम लोग हर दिन को अंतिम दिन सोच कर क्यों नहीं जी सकते? क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसी बात है कि कोई भी अपने लाइफ के लास्ट पलों में पैसे तो नहीं कमाना चाहेगा, कोई भी अपने लाइफ के लास्ट पल में रोना तो नहीं चाहेगा, खुल के जीना चाहेगा। तो फिर पूरी जिंदगी खुल के क्यों नहीं जी लेते हम लोग? क्यों एक दूसरे के पीछे लगे पड़े, ये करोगे वो करोगे ये वो, कहाँ पर पता नहीं कहाँ के लोगों के साथ भिड़े पड़े हैं यार हम लोग। क्यों? फूलों में कांटे एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए वो सेफ रहता है, और हम भी तभी तक सेफ है जब तक मौत एग्जिस्ट करती है। ये सच्चाई है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग सेफ हो क्योंकि तुम लोगों की मौत आएगी, जबकि ये सच्चाई है। जिंदगी के सारे टेंशन्स को पल भर में छू कर देती है मौत, लेकिन तब तक तो अपने टेंशन्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपना दोस्त समझ के क्यों नहीं जी लेते हम लोग? हाँ, थोड़ा सा सिली लगेगा, लेकिन एक बार के लिए हम लोग ये सोच लेते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स, टेंशन्स ये सब लिविंग थिंग होते, उन लोगों के, उन सब के पास इमोशंस होते, तो फिर उन्हें पता चलेगा जब कि हम लोग उनसे इतना नफरत करते तो फिर उन पर क्या बीतती होगी, जबकि उन लोगों की कोई गलती ही नहीं है। क्यों? फिर आते हैं ये दुनिया वाले। ये जो टैग लगा है ना, हमने ही लगाया है, दुनिया वाले। दुनिया वाले जो है ना, पागल तो बोलेंगे ही, क्योंकि उन लोगों को जो है, लोगों को साफ आईना दिखाना आता है, लेकिन वो आईना घुमाकर कभी खुद देखते ही नहीं है। मैं नहीं देखती, आप लोग नहीं देखते। मैं कहती हूँ किसको कि यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? कभी मैंने मेरे खुद को झांक कर देखा है कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ, कुछ गलत करती हूँ? या फिर आप लोग भी बोलते हो ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है यार, ये देखो ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। खुद को कभी देखा है? शायद आप भी कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो। और गाने सुने हैं हमने बचपन से लेके आज तक, जिंदगी 2 पल की नहीं, जिंदगी भर की होती है। हमारी सोच उसे 2 पल की बना देती है। और इस 2 पल की जिंदगी भर की जिंदगी, जो भी आप लोग सोचो, इन सब में हमें सिर्फ जिम्मेदारियां, टेंशन, प्रॉब्लम्स नहीं मिलती है, हमें खुशियां भी मिलती है। जिम्मेदारी निभाने का वो जो तजुर्बा होता है वो भी मिलता है, उतना स्ट्रेंथ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन हम उस पॉजिटिविटी को सब इग्नोर कर देते हैं और नेगेटिविटी के पीछे लग जाते हैं। हमें नेगेटिविटी से हेट है तो है। फिर आएंगे हमारे रिलीजन वाले, धर्म वाले, ग्रंथ वाले, कुरान वाले। यार ये लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, ये हूँ वो हूँ। पहले इंसान तो बन जाओगे। साइड में एक कुत्ता मर रहा है, भूख से मर रहा है, हाथ में बिस्किट है तुम्हारे। मैं तो हिंदू हूँ, मैं कुत्ते को नहीं छू सकता। क्यों? एक हिंदू वहाँ पे मर रहा है, भीख मांग रहा है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू की मदद नहीं कर सकता। क्यों भाई? इंसान नहीं हो तू? ऐसा कुछ नहीं है कि सारे मुस्लिम हिंदू से नफरत करते हैं, सारे हिंदू मुस्लिम से नफरत करते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत पे विश्वास करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जो भी हो, सब लोग मिलकर रहे। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हम लोग एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं, उसे शायद हम लोग गलत फहमी कहते हैं। तुम्हें किसी ने रोका भी नहीं है कि तुम इसकी मदद नहीं कर सकते, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें। इंसानियत का काम करने से कौन रोकता है तुम्हें? भगवान भी नहीं रोक सकते। अगर किसी से झगड़ा करना है तो फिर हंसते हंसते कर दो, और अगर किसी से प्यार जताना है तो फिर रोते रोते भी जता दो, प्यार तो वही रहेगा ना। और अगर जिंदगी को जीना ही है तो फिर हर पल को अंतिम पल समझ के क्यों नहीं जी लेते? ये भी तो सही रहेगा ना। एंड देन कुछ लोग आकर के कहेंगे कि रवीना बावड़ा की ये पागल हो गई, इसको क्या हो गया है, जो सोचना है सोच लो, तुम्हें भी मैं नहीं रोकने वाली हूँ। ओके, जो तुम लोगों को अगर मुझे पागल सिद्ध करना है वो भी कर दो, जो समझना है समझ लो, तुम्हारी मर्जी, यू हैव राइट टू थिंक। कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना ये राइट। ओके, तो तुम लोगों को राइट है ये सोचने का, लेकिन जो भी मेरे दिमाग में आया, जो भी मेरे दिल में आया, वो सब कुछ मैंने जता दिया, उसका छोटा सा पार्ट जता दिया। अगर मैं सब कुछ जता दूंगी तो फिर तुम लोग मेरे नाम पर मेंटल हॉस्पिटल में नाम लिखवा दोगे, मेरे को अच्छी तरीके से पता है। तो जो भी आया मैंने बस बोल दिया। और हाँ, नया तो कोई होगा नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं अच्छा मानूंगी। और कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो भी बता देना, नहीं लगी तो भी बता देना। आप लोगों को मुझे गाली देनी है, गाली बक दीजिएगा, लेकिन कमेंट्स जरूर करिएगा। और वीडियो को डिसलाइक भी करना है तो फिर कर दीजिएगा, अपनी मर्जी का कीजिएगा। और पसंद आकर के डिसलाइक कर दिया ना तो फिर यहाँ से चप्पल फेंक के मारेगी मैं, समझा ना? हाँ, चप्पल फेंक के मारेगी, तो समझ जाओ। और यार मैं कॉमेडी क्यों कर रही हूँ, क्या करने क्या वाली हूँ, मैं चलती हूँ, बाय।